एक साल पूरे अगर पुलिसिंग की बात करें तो किस कार्रवाई की गई है और आपने क्या करते हैं? जी, देखिए, जहाँ तक आंकड़ों की बात की जाए तो वर्ष 2025 के अंदर कुछ अपराधों के अंदर आंशिक वृद्धि हुई है, परंतु जो हमारे हेडलाइन अपराध थे जैसे कि बलात्कार, हम हत्या या हत्या का प्रयास, उसके अंदर ज़रूर पुलिस ने ज़्यादा से ज़्यादा आरोपियों को गिरफ्त में लिया है और नवीन गुंडा फाइल्स खोली गई हैं। जो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी बात है वो है कि सड़क सुरक्षा के अंदर, सड़क के अंदर होने वाली मौतों के अंदर 7% की गिरावट देखी गई है। और चाहे वो प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयाँ हों, चाहे वो अन्य कार्रवाइयाँ हों, चाहे वो शराब पीकर गाड़ी चलाने की कार्रवाई हो, हमने पिछले वर्ष के मुकाबले ज़्यादा कार्रवाई तो करी ही है, साथ ही उन व्यक्तियों के ऊपर टारगेटेड कार्रवाई की है जो कि इन अपराधों में संलिप्त रहते थे। आगे आने वाला वर्ष नई चुनौतियां लेके आया है, जैसे कि साइबर अपराध एक नई चुनौती बन के उभर रहा है। उसके लिए पुलिस फोर्स को ट्रेन करना, उसके ऊपर कार्रवाई करना हमारे आने वाले वर्ष के लिए एक एडेड चैलेंज है। प्लस जो हमारी बेसिक पुलिसिंग की पुलिसिंग चल रही है, उस पे हम लगातार मुस्तैद हैं और इसके लिए हम आगे भी प्रयासरत रहेंगे। मीडिया के बंधुओं से, क्षेत्र की जनता से भी यही अपेक्षा रहेगी कि जैसे वो कोरबा पुलिस का सहयोग करते आए हैं, आगे भी सहयोग करें। हम मिलकर कोरबा को एक बेहतर शहर बनाएं। आप सभी को भी नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद। मेरा ये मानना रहता है कि हमें सिर्फ बेसिक पुलिसिंग पे फोकस करना चाहिए और बेसिक पुलिसिंग को करते हुए आगे आने वाली चुनौतियों पे फोकस करते रहना चाहिए। तो बेसिक पुलिसिंग, क्षेत्र की जनता का को सुरक्षा हम प्रदान कर सकें और जन सहयोग से अधिक सीसीटीवी लगवा सकें, ये बदलते वक्त की मांग है। इसके लिए हम सभी प्रयासरत रहेंगे। सर, कोरबा एक बड़ा इंडस्ट्रियल बेल्ट है, तो चाहे हैवी ट्रैफिक हो या सिटी के ट्रैफिक हो, ये पुलिस के लिए सर कितनी मतलब कारगर। कलेक्टर साहब की अध्यक्षता के अंदर ज़िले के अंदर जो हमारी सड़क सुरक्षा समिति है, उसके अंदर हम बात करते हैं, उनको निर्देश भी देते हैं और उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए भी गए हैं। हो सकता है उनका पालन समुचित तौर पे नहीं किया जा रहा, उसकी समीक्षा कर आगे कार्रवाई की जाएगी। सर, निगरानी शुरा गुंडा बदमाश इस जिले में अधिकांश कई जगह लड़ाई झगड़ा करते रहे, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, क्षेत्र की सभी जनता से केवल एक ही हमारा संदेश है, आप कानून के दायरे में रह के अपना जीवन यापन करें। अगर कानून के दायरे से आप इतर काम करेंगे तो कठोरतम कार्रवाई आपके ऊपर की जाएगी। सर, युवाओं और छात्राओं को अपराध और नशे से बचने के लिए पुलिस का प्रयास है। लगातार हम लोग जागरूकता कार्यक्रम तो कर ही रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि जागरूकता से ज़्यादा उसके जो हार्मफुल इफ़ेक्ट्स हैं उसके बारे में स्कूल के अंदर परिवार को स्वयं बताना चाहिए और पुलिस केवल एक आउटसाइड एजेंसी है जो कि अंकुश लगाने का काम कर सकती है। जो प्रथम जागरूकता है वो परिवार में, मित्रों से, दोस्तों से, संबंधियों से, मोहल्ले में रहने वाले लोगों के माध्यम से आनी चाहिए। मैं मीडिया का भी शुक्रगुज़ार हूँ क्योंकि आपने समय-समय पर पिछले वर्ष में कहाँ पर यदि नशा मिल रहा है या कौन लोग इसमें संलिप्त हैं, उस बात को उठाया, हमारे संज्ञान में लाया और आप जानते हैं उस पे त्वरित कार्रवाई की भी गई। इस वर्ष भी अगर ऐसी कोई घटना आपके संज्ञान में आए, आप निसंकोच हमसे संपर्क करिए, उस पे त्वरित कार्रवाई करें। सर, तराई कांड में 23 आरोपी पकड़ा था लेकिन अभी भी मसूद। कोरबा में हमेशा जो ट्रैफिक रहता है वो एक चुनौती है, एक सजीव चुनौती है और जैसे-जैसे आबादी बढ़ रही है, जैसे-जैसे सड़कों पे चलने वाले वाहन बढ़ रहे हैं, वैसे इस चुनौती का स्वरूप भी बदल रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ओवर स्पीडिंग एक नया चुनौती बन के उभरा, तो लगभग उसमें हमने कार्रवाई बढ़ाई। जिस तरह से हमको उल्लंघन होते दिखता है, उस उल्लंघन पे हम कार्रवाई करने का प्रयास करते हैं। अभी आपको सूचित करना चाहूँगा, मीडिया के कुछ बांधवों ने हमको ये खबर प्रसारित करी थी कि नववर्ष पे पूरा जो क्षेत्र था वो शांतिमय रहा, परंतु एक गाड़ी सायरन बजा के चल रही थी। उस पे तत्काल संज्ञान लेते हुए कल उस गाड़ी को पकड़ा गया और उस पर लगभग 4,300 रुपये का चालान किया गया है।
तो इस तरह से आप कोई भी अगर घटना हो हमसे आगे आने वाले साल में भी शेयर करते रहें। हम हर एक घटना पे त्वरित कार्रवाई करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। सर सोनालिया चौक जो है ना डेली डेली जाम लगता है सर, सबसे बड़ी चुनौती है। आप सही बोल रहे हैं, वहाँ पे लगातार डिप्लॉयमेंट भी किया जा रहा है। प्रशासन के साथ बात करके वहाँ पर एक नए पुल के निर्माण के लिए बातचीत की जा रही है। आई एम श्योर कि उसको किया जाएगा। बात समझनी चाहिए कि पुल उतना ही है पर गाड़ियाँ बढ़ती जा रही हैं, तो फिर वो कैसे हटेंगी, तो उसके लिए प्रशासन एक वो कर रहा है, रणनीति के तहत काम कर रहा है। जल्दी मुझे लगता है उसके अंदर सकारात्मक